Hello students of class 12th. Today we explain next important questions of the chapter solid states, that is solid is a very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solids is it? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यह पुटअप किया जा रहा है कि सॉलिड ए इज ए वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये बहुत ही हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट, सॉलिड स्टेट में एंड मोल्टेन स्टेट में, एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और यह हाई टेम्परेचर मेल्ट होता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज, सॉलिड किस टाइप का है? तो आंसर, द गिवन प्रॉपर्टी, आंसर द गिवन प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोवैलेंस आर network solids. Therefore, the solids is a covalent or network solids. तो इसमें यह जो प्रॉपर्टी होगी सॉलिड की, कोवैलेंट सॉलिड होगा या नेटवर्क सॉलिड्स होगा। एग्जाम्पल, डायमंड्स एंड क्वार्टज, डायमंड एंड क्वार्टज, these are covalent property and very hard but insulator, लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, these are electrical insulators। ये जो डायमंड्स है एंड क्वार्टर है, सिलिका है या SiO2, दैट इज कोवैलेंट सॉलिड्स एंड इंसुलेटर्स। Next questions, question number 8. Ionic solids conduct electricity in molten states। तो आयनिक सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन मोल्टेन स्टेट, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन। इसमें इस क्वेश्चन में आपको पुटअप किया जा रहा है कि जो आयनिक सॉलिड्स है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कैसे? मोल्टेन स्टेट में। इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करता है बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एक्सप्लेन। आंसर, प्रोवाइड्स आंसर। इन एनी कंपाउंड्स, एनी कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय आयंस। स्टूडेंट्स, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बाय आयंस। सो फॉर आयंस मोल्टेन स्टेट आर कंपल्सरी। तो आयन फॉर्मेशन के लिए मोल्टेन स्टेट जो है कंपल्सरी है। In solid state, ions are held together by strongly electrostatics। जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट में आयन आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं। फोर्सेस एंड आर नॉट फ्री टू मूव, और वो फ्री नहीं होते हैं कैसे? अबाउट विदिन द सॉलिड्स। हेंस आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट्स। However, in molten state or in solution form,
The ion are far free to move and can be conduct electricity. Question number 9. Question number 9. What type of solids are electrical conductor, malleable and ductile? इसमें से इस क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल एंड डक्टाइल। किस टाइप के सॉलिड जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। आंसर मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल एंड डक्टाइल। इसमें जो आपके मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है कि मेटेलिक सॉलिड जो है कंडक्टर होते हैं, मैलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 10. गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस देना है आपको। व्हाट इज लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट क्या होता है? आंसर द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट इज दैट ईच लैटिस पॉइंट्स represents one constitutes particle of a solids which may be atoms, molecules और आयंस। तो लैटिस पॉइंट इसमें जो है ये प्रूव करता है, ये शो करता है कि प्रेजेंस ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड्स which may be atom, molecules or ions. Question number 11. Name the parameters that characterize unit cells. पैरामीटर आपको शो करना है जो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करता है। आंसर द 6 पैरामीटर्स that characterized a unit cells. इसमें से देयर आर 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर हैं जो कहते हैं यूनिट सेल्स को। दीज आर पॉइंट फर्स्ट, इट्स डायमेंशन along the 3 edges A, B and C. Point seconds. Angles between the edges, these are the angle directly proportional between edges B and C. And question number 12. Question number 12. डिफरेंशिएट बिटवीन, स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करना है बिटवीन पॉइंट फर्स्ट हेक्सागोनल्स एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स एंड सेकेंड फ्री सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। आंसर पॉइंट फर्स्ट हेक्सागोनल यूनिट सेल्स। For hexagonal unit cells, A is equal to B, not equal C, and alpha is equal to beta is equal to 90, gamma is equal to 120. For monoclinic unit cells, these value for monoclinics and these value for monoclinics. Face center unit cells,
In a face-centered unit cell, the constituent particles are present at the corners and one at the center of each face. End-centered unit cells, uncentered unit cells constitutes particles at corners and one at the center of any two opposite faces. Next question, explain how much portion of an atom located at point first corner, second body centered cubic unit cells, in sparse its neighboring unit cells. Answer, point first, an atom located at the corner of cubic unit cells is shared by 8 as cells units. Therefore, 1/8 portion of the atom is shared by 1 unit cells. Second, an atom located at the body centered, a cubic unit cells is not shared by its neighboring unit cells. Therefore, the atom belongs only to the unit cell in which it is present, that is, its contribution to the unit cell is 1. Next questions. Question number 14. What is the two-dimensional coordination number of a molecule in square closed packed layer? Answer. स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस अब आंसर हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और उस क्वेश्चन आंसर को आप यहाँ देखेंगे हमारे वीडियो लेक्चर में, और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको जो है आप कमेंट करेंगे, जिसका आंसर हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 1.1 ओके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एंड आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर दिया है ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 विथ आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप इसको चेक करेंगे। 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स है द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें आपको दिया है फर्स्ट पॉइंट सिंपल क्यूबिक, सेकेंड है बॉडी सेंटर क्यूबिक, थर्ड आपका जो है हेक्सागोनल। ओके, विथ आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एलिमेंट विथ मास 2.7 10 पावर -2 kg मोल आंसर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने जो है आपको वीडियो में, जो हम वीडियो दे रहे थे एनसीईआरटी वीडियो ऑनलाइन क्लासेस, उसे मैंने प्रोवाइड किया था।
Question number 19. Question number 20. What type of stoichiometric defect is shown by? Okay, that is very important questions. Very important questions for the view of board examination and competitions. Very important. Question number 21. Explain how vacancy are introduced in anionic solids when a cation higher valence is added as an impurity needs. Question number 22. And question number 23. Question number 24. तीसरा सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 22, 3 and 4. A questions provide with answer. You see and comment on it when the question are not understood. So thanks.